बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है उन सब लोगों के लिए जो यहाँ पे हमारे साथ रिहाइश पजीर होंगे। लोगों की तादाद ज्यादा है यहाँ पे यूनिवर्सिटी के, तो उनको मिलते नहीं है अंदर के हॉस्टल। स्टूडेंट्स ने आना है, उन्होंने तो रहना है बाहर के अंदर। हॉस्टल आपको 1 साल के बाद ही मिलेगा। बिल्कुल ये सेंटर बन रहा है ना, चूंकि यहाँ पे मेट्रो भी नजदीक है, कश्मीर हाईवे पे इस तरफ पे नस्ट यूनिवर्सिटी है, ये मार्केट रेस्टोरेंट सारे आप जो प्रोजेक्ट आपके अपने नाम पे हो, जिसकी कंस्ट्रक्शन आप खुद कर रहे हो, जिसकी मार्केटिंग भी आप खुद कर रहे हो। 2 बेड अपार्टमेंट है, एक ये बेडरूम है, एक बेडरूम ये है, अटैच वॉशरूम है, एक तरफ ये वॉशरूम है और ये मेरी बैक साइड में बालकनी है जो कि इसका व्यू है वो कश्मीर हाईवे है। ये पहला मैं वाहिद वो प्रोजेक्ट है इस पूरे सेक्टर में जिन्होंने इतनी तेजी से कंस्ट्रक्शन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस टाइम ओसिस अपार्टमेंट्स H13 जो CDA के नजदीक तरीन सेक्टरों में से एक सेक्टर है वहां मौजूद हूँ। हमारा जो प्रोजेक्ट है, आज इस प्रोजेक्ट में हम आपको बताएंगे कि हमारे जो अपार्टमेंट्स हैं, जिन लोगों ने हमारे साथ अपार्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट की उनको बताएंगे कि अपार्टमेंट्स के साइजेस और अल्हम्दुलिल्लाह चुनाई का अमल जारी है। लोकेशन भी बताऊंगा, लेकिन लोकेशन से पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमने काम कितना कर लिया और साथ साथ आपको एडिटर भी बताएगा किस अंदाज से मैं लाइव आया यहाँ पे वो जो काम चलता हुआ। हमारे पास जो पार्किंग क्लियर है, ग्राउंड शॉप्स क्लियर है, मेजरनाइन फ्लोर आप देख रहे हैं क्लियर है, फर्स्ट फ्लोर क्लियर है, सेकंड फ्लोर की जो है वो छत डलने जा रही है। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है और मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम हमारे ओवरसीज क्लाइंट्स का जिन्होंने हम पे ट्रस्ट किया, ऑनलाइन बैठ के हमारे साथ बुकिंग्स कराई, पेमेंट्स भिजवाई और हम भी उनके एतमाद पे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे उतरे। यहाँ देख सकते हैं हर महीने हमारी ये एवरेज है 20 से 25 दिनों में हम एक फ्लोर एक छत डाल रहे हैं। मैं अब लोकेशन की बात करता हूँ, यहाँ से कैमरामैन दिखाए साथ अगर ड्रोन शूट्स भी आप देखें, हम लोग कश्मीर हाईवे से और नस्ट यूनिवर्सिटी से वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। हमारी एक तरफ नस्ट यूनिवर्सिटी है, इसी तरह यहाँ पे नमल यूनिवर्सिटी, फास्ट यूनिवर्सिटी, इकरा यूनिवर्सिटी, जितनी यूनिवर्सिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं ये यहाँ से तकरीबन आप कह सकते हैं कि नजदीक तरीन है। फिर मेट्रो बस सर्विस, उसके बाद ऑरेंज बस सर्विसेज, फिर ग्रीन बस सर्विस जो इस टाइम CDA ने इनिशिएटिव लिया। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है उन सब लोगों के लिए जो यहाँ पे हमारे साथ रिहाइश पजीर होंगे। 2 शॉप्स, सिर्फ 2 दुकानें हमारे पास बकाया हैं और इसी तरह चंद अपार्टमेंट्स बकाया हैं। ओसिस अपार्टमेंट्स की यहाँ पे रेंटल वैल्यू क्या है, मैंने कुछ लोगों से यहाँ फीडबैक लिया कि H13 में रेंटल वैल्यू क्या है, वो जरा आप सुने। मोहम्मद अयाज साहब, आप H13 की रहिशी हैं, यहाँ पे आप कितना रेंट दे रहे हैं और आपका जो अपार्टमेंट है वो कितने बेडरूम है? यहाँ पे मैं काफी टाइम हो गया, तकरीबन 5-6 साल हो गए यहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे 1 बेडरूम का 35,000, 22 का 45 है और 3 का 65। अच्छा, इनको ये बता रहे हैं, इनको अंदाजा है, यहाँ पे बड़ा टाइम हो चुका है कि 1 बेड तकरीबन 35,000, 2 बेड तकरीबन आपका 45 से 50,000 और इस तरह 3 बेड जो है वो 60 से 65 था। अच्छा, वजह क्या है इतना यहाँ पे ज्यादा रेंट, वजह क्या है इसकी? वजह ये सर क्या है, बिल्कुल ये सेंटर बन रहा है ना, चूंकि यहाँ पे मेट्रो भी नजदीक है, कश्मीर हाईवे पे इस तरफ पे नस्ट यूनिवर्सिटी है, ये मार्केट रेस्टोरेंट सारे यहाँ पे तकरीबन सारे फैसिलिटी मौजूद। इधर अभी जो हमारा रेंट चल रहा है ये 2 बेडरूम अपार्टमेंट का 45,000 हम। इसकी वजह क्या है इतना, मतलब रेंट यहाँ पे क्यों ज्यादा है? एक तो लोगों की कुछ मजबूरी भी है क्योंकि स्टूडेंट्स ने आना है, उन्होंने तो रहना है बाहर के अंदर। हॉस्टल आपको 1 साल के बाद ही मिलेगा। ठीक है, बैचलर्स की बात कर लें, अब मतलब जो यूनिवर्सिटीज में यहाँ पढ़ रहे हैं उनके लिए जो प्रोफेसर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। अब फास्ट यूनिवर्सिटी है वो भी इधर से थोड़ी करीब पड़ती है, उनके तो हॉस्टल्स भी नहीं है। अच्छा, तो उनको भी मैक्सिमम को इधर ही रिहाइश अफोर्डेबल भी है। अगर हॉस्टल्स की देखी जाए तो ज़्यादातर हॉस्टल्स में भी रहते हैं, इधर काफ़ी ज़्यादा हॉस्टल्स भी अवेलेबल है। हॉस्टल्स का जो नॉर्मल रेंट है मेरे ख्याल है 2 सीटर आपको मिलेगा 28,000। मैं H13 में दे रहा हूँ 22,000 दे रहा हूँ। अच्छा, 22,000 पर बेड दे रहे हैं। और ये कितना बेडरूम है ये? छोटा है, काफी छोटा है, उसमें 3 बेड्स है और छोटा रूम है, उसमें 22 पर पर्सन देते हैं। अच्छा, पर पर्सन कितने लोग हैं इसमें? 3 लोग हैं, एक बेड। अच्छा, 1 बेडरूम है, पर पर्सन 22,000 दे रहे हैं, 3 लोग हैं उसमें, तो ये तकरीबन आपका 66,000 1 बेड अपार्टमेंट का ये लोग यहाँ पे रेंट दे रहे हैं। बेड्स वगैरह कम है, मतलब लोगों की तादाद ज्यादा है यहाँ पे यूनिवर्सिटी के, तो उनको मिलते नहीं है अंदर के हॉस्टल्स। ठीक है, तो उनको बाहर रहना पड़ता है और बाहर इतनी अवेलेबिलिटी है नहीं इतनी ज्यादा। अपार्टमेंट्स है मगर वो रूम्स तो काफी छोटे होते हैं, लेकिन उसमें गुजारा करना पड़ता है। जबरदस्त। आद भाई का ये कहना है कि यहाँ पे डिमांड ज्यादा है लोगों की, यानी कि लोगों की डिमांड ज्यादा है। अगर हम H13 से बाहर चले जाते हैं, जो यहाँ यूनिवर्सिटीज में है, पढ़ रहे हैं या आसपास जॉब कर रहे हैं, उनके लिए फिर लोकेशन का इशू आ जाता है। तो इस वजह से H13 में जो है वो रेंट ज्यादा है। ये वो तमाम लोग थे जो यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, जो यहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं। यहाँ की जो रेंटल वैल्यू है वो बेहतरीन है। हमारे पास शॉप्स जो है उसका पेमेंट प्लान भी आप देख रहे हैं, साथ साथ अपार्टमेंट्स का भी मैं आपको अंदर से विजिट कराऊंगा।
कि हम कितना तेजी से काम कर रहे हैं इस टाइम। हम लोग जो अपार्टमेंट्स हैं वो साथ साथ नीचे से चुनाई भी कर रहे हैं। देखिए, नीचे से चुनाई करना और साथ साथ ऊपर भी जा रहे हैं। फिर सबसे बड़ी एक बात कि प्रोजेक्ट रजिस्ट्री इंतकाल मौजूद है, और मैं अक्सर वीडियो में कहता हूं कि वो प्रोजेक्ट्स कामयाब होते हैं जो प्रोजेक्ट आपके अपने नाम पे हो, जिसकी कंस्ट्रक्शन आप खुद कर रहे हो, जिसकी मार्केटिंग भी आप खुद कर रहे हो। यहां पे कोई इशू नहीं आता। ये 80% अल्लाह पाक की फजलो करम से ये कामयाब तरीन प्रोजेक्ट होते हैं। मसला कहां होता है? मसला वहां होता है जब प्रोजेक्ट नाम किसी और के हो, मार्केटिंग कोई और पार्टी कर रहा हो, कंस्ट्रक्शन थर्ड पार्टी कर रहा हो। यहां पे हमेशा इश्यूज आते हैं और कुछ ना कुछ मसला चल के प्रोजेक्ट रुक जाता है या उस पर स्टे लग जाता है। मैं इस टाइम मेज़ानाइन फ्लोर पे आ गया हूं और मैं आपको गारंटी से एक चीज बता रहा हूं कि अगर कोई इस्लामाबाद रावलपिंडी में किसी ने इतनी तेजी से कंस्ट्रक्शन की है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं एक किस्म का जुर्माना देने को तैयार हूं कि हमने ये पहला वाहिद वो प्रोजेक्ट है इस पूरे सेक्टर में जिन्होंने इतनी तेजी से कंस्ट्रक्शन की। अब यहां से आप देख सकते हैं कि ये हमारी लॉबीज है। इंशाल्लाह जब ये क्लियर होगी तो कारपेट यहाँ पे होगा, जैसे कि आपने 3 स्टार 5 स्टार में होटल में देखा हो कि प्रॉपर कारपेट लगा होता है। यहाँ पे एक अपार्टमेंट यहाँ होता है, एक अपार्टमेंट आपका इस तरफ होता है। इस टाइम भी इस पे काम हो रहा है, यानी कि बताने का मकसद ये है कि जब भी आप आए साइट पे आपको अल्हम्दुलिल्लाह काम होता हुआ नजर आएगा। चुनाई का काम चल रहा है। 2 बेड अपार्टमेंट है। एक ये बेडरूम है, एक बेडरूम ये है, अटैच वॉशरूम है, एक तरफ ये वॉशरूम है, और ये मेरी बैक साइड में बालकनी है जो कि इसका व्यू है वो कश्मीर हाईवे है। इसी तरह आपका डाइनिंग हॉल जो है वो ये है। इसका साइज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जो पेमेंट प्लान है। इसी तरह ये इसका एक किचन आ गया, क्लोज किचन हमने रखा हुआ है। लिमिटेड इन्वेंट्री है, चंद अपार्टमेंट्स बकाया हैं और सिर्फ 2 शॉप्स जो है हमारे पास बकाया है। ऑलमोस्ट ये प्रोजेक्ट जो है ये सोल्ड आउट है। अगर आप चाहते हैं कि इस्लामाबाद में सीडीएस सेक्टर के नजदीक तरीन अपना अपार्टमेंट या शॉप, तो इत्तेमाद इंटरनेशनल की टीम से राब्ता करें। रजिस्ट्री इंतकाल का प्रोजेक्ट है, 1 कनाल इसका साइज है। ये हमारे उन तमाम प्रोजेक्ट में छोटा प्रोजेक्ट है। इससे पहले हम ESMR कर रहे थे जो तकरीबन 6.5 कनाल पे है। विलास बना रहे हैं फैसल हिल्स में 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला कनाल, 2 कनाल के। इसी तरह पार्क की सिटी में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं। CDS सेक्टर में H13 में बुकिंग कराना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, रेंटल वैल्यू आपको पसंद है। यहाँ पे जो रेंटल वैल्यू है, अगर आप 1 बेड अपार्टमेंट की देखें तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने यहाँ के जो रहायशी पजीर लोग हैं उनसे फीडबैक दिलवाया, क्योंकि यहाँ पे रेंटल वैल्यू बेस्ट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।